बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीरीन, जादू कोई आज से नहीं है। जादू बहुत पुराना चला आ रहा है और जब से जादू आया है, जब से जादू का वजूद दुनिया में आया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका हल भी उतारा है, इसका तोड़ भी उतारा है, इसको ख़त्म करने के तरीक़े भी बतलाए हैं। जादू की बहुत सारी किस्में होती हैं और जादू करने वाले अपने ईमान को ख़त्म कर देते हैं। क्यों? जादू करना ये तो कुफ्र है। अब जादू अगर किसी ने किया हुआ है, उस जादू को ख़त्म करना है, उसका क्या तरीका है? तो जैसे मैंने पहले भी कई वीडियोज़ के अंदर ये तरीका बतलाया है कि जादू से नहीं ख़त्म होता, जादू शैतानी इल्म से ख़त्म नहीं होता, बल्कि ये कुरानी उलूम से ख़त्म होता है। जादू का हल अल्लाह ने कुरान में उतारा है और जादू में सबसे बड़ा जादू जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में भी जिक्र किया है, वह है तफरीक़े ज़ौजैन का। सहरे तफरीक से कहते हैं, जुदाई का जादू, मियाँ बीवी में जुदाई डालने का जादू। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में फरमाया कि फ़यतअल्लमून मिन्हुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही, कि बस वो सीखते हैं वो चीज, मिन्हुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही, कि जिसके जरिए से खामन और बीवी के दरमियान जुदाई डाली जाए। तो ये जुदाई डालने वाला जादू ये सबसे बड़ा जादू है। हदीस पाक के अंदर आता है, इसका मफहूम है कि शैतान समंदर के ऊपर अपना तख्त लगा के बैठा होता है और रोजाना अपने चेलों को, अपने मतहतों को, इब्लीसी टोले को भेजता है कि जाओ दुनिया में फैल जाओ और जाके फला फला अपनी तुम्हारी जिम्मेदारी है, इनको पूरा करके आओ। कि तुम किसी से ज़िना करवा के आओ, किसी से चोरी करवा के आओ, किसी से कोई बुरा काम करवा के आओ, किसी से नमाज छुड़वा के आओ, किसी से रोजा छुड़वा के आओ, किसी को दीन से दूर कर दो। तो शयातीन का काम यह है कि लोगों को हर उस अमल की तरफ रागिब करना कि जो अल्लाह की नाराजगी वाला है, अल्लाह के नबी की सुन्नत से कोसों दूर करने वाला है। तो जब शाम को ये दोबारा शयातीन की जमात वापस आती हैं, तो शैतान सबसे कारगुजारी लेता है कि आज दिन को तुमने क्या क्या किया है। तो फिर सारे अपनी अपनी कारगुजारी सुनाते हैं कि हमने फलां आदमी से ये गुनाह कराया, फलां से ये कराया, फलां से ये कराया, सारे सुनाते हैं। तो शैतान कहता है, जो उनका सरदार है बड़ा, कि तुमने कुछ नहीं किया। एक आगे कहता है कि मैंने फलां मियाँ बीवी में जुदाई डाल दी और उनकी बात तलाक तक पहुंच गई। तो शैतान उसको अपने करीब करता है, आ जा करीब, उसको अपने सीने के साथ लगाता है, उसको चूमता है, चाटता है कि शाबाश, तूने बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि इसके जरिए से दो अफराद में नहीं, बल्कि दो खानदानों में, दो कबीलों में, बल्कि दो बस्तियों तक उजड़ जाती हैं, सिर्फ दो अफराद की वजह से खानदानों के खानदान उजड़ जाते हैं। तो शैतान इससे बड़ा खुश होता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इसे कहते हैं तफरीक़े सहर। अरबी के अंदर इसको तफरीक़े सहर कहते हैं। तफरीक मैंने जुदाई डालना, सहर मैंने जादू, जुदाई डालने वाला जादू।
और ये खुसूसन मियाँ बीवी में होता है, और भी रिश्तेदारों में हो सकता है लेकिन और रिश्तेदारों में कम होता है। ज्यादातर ये मियाँ और बीवी के दरमियान जुदाई डालने का जादू होता है। अब इसकी अलामत क्या है कि फलां मियाँ बीवी के ऊपर तफरीक़े सहर हो चुका है, ऐसे असरात हो चुके हैं। उसकी अलामत, पहली अलामत यह है कि मियाँ बीवी को एक दूसरे के ऊपर गुस्सा आएगा बहुत ज्यादा। बाहर ठीक होंगे, जो ही खामद घर में आएगा बीवी के ऊपर गुस्सा होगा। बीवी पहले ठीक ठाक होगी लेकिन जो ही खामद सामने आएगा तो उसको गुस्सा चढ़ जाएगा। बेइंतहा गुस्सा आना यह तफरीक़े सहर की अलामत है। और दूसरी अलामत है कि दोनों के दिल के अंदर एक दूसरे की नफरत आ जाएगी, एक दूसरे की शक्ल देखना गवारा नहीं करेंगे। खामद के दिल में आएगा कि बीवी मेरे सामने ना आए, और बीवी कहेगी खामद मेरे सामने ना आए, यानी दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना गवारा नहीं करेंगे, एक दूसरे की शक्ल बुरी लगेगी। और तीसरी अलामत है कि खामद का बीवी के पास आने को जी नहीं करेगा, बीवी का खामद के पास जाने को जी नहीं करेगा। दोनों का जी करेगा कि हम एक दूसरे से दूर ही रहें, एक दूसरे के करीब ना आए। अगर खामद बीवी के पास आएगा तो बीवी को तकलीफ होगी, अगर बीवी खामद के पास जाएगी तो खामद को तकलीफ होगी, एक दूसरे से तकलीफ होना शुरू हो जाएगी, एक दूसरे को अपने ऊपर बोझ समझेंगे। और चौथी अलामत यह है कि नफरत इतनी दिल में आ जाएगी, इतनी नफरत दिल में आ जाएगी कि एक दूसरे को बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। दिल के अंदर मोहब्बत की बजाय नफरत आ जाएगी, बुग़्ज़ आ जाएगा, अदावत आ जाएगी, दुश्मनी आ जाएगी कि खामद का जी करेगा मैं बीवी को मार दूं, बीवी का जी करेगा मैं खामद को मार दूं, यानी ऐसी कैफियत बन जाएगी। और पांचवी अलामत यह है तफरीक़े सहर की कि सांस घुटना शुरू हो जाएगा, कि एक दूसरे से दूर होंगे तो तबीयत हशाश बशाश होगी, लेकिन जब खामद बीवी के करीब आएगा तो उसका सांस घुटना शुरू हो जाएगा, या बीवी खामद के पास जाएगी तो सांस घुटना शुरू हो जाएगा। और छठी अलामत यह है कि खामद को बुरे बुरे ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे, इसी तरह बीवी को बुरे बुरे ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे, यानी एक दूसरे के बारे में हों या वैसे ही अजीब-ओ-गरीब ख्यालात आने शुरू हो जाएंगे। खामद के दिल में बार ऐसे ख्यालात आएंगे कि बीवी ने ये किया, ये किया, ये किया होगा, ये किया होगा, ये कर दिया, ऐसे कर दिया। और बीवी के दिल में ये ख्यालात आना शुरू हो जाएंगे कि खामद ऐसा है, खामद ऐसा है, खामद ऐसा है, यानी बुरे ख्वाब आएंगे या बुरे ख्यालात आना शुरू हो जाएंगे। तो ये भी तफरीक़े सहर की अलामत है। अमूमन और भी बहुत सारी अलामतें होती हैं, लेकिन अमूमन यही 6 अलामात अक्सर मियाँ बीवी के दरमियान जो तफरीक़े सहर होता है उसकी ये 6 अलामात पाई जाती हैं। इन 6 अलामात में से कोई भी अलामत पाई जा रही है तो इनको समझ लेना चाहिए कि हमारे ऊपर ये जादू किया गया है, जुदाई डालने वाला जादू किया गया है। अब ये जादूगर जादू कैसे करते हैं, तो इसके 2 तरीके हैं। ये पूरी वीडियो को आप तवज्जो ध्यान से सुने, फिर आपको ये सारे का सारा किस्सा समझ में आ जाएगा। और 2 तरीके हैं, एक तो होता है जिन्नात के जरिए से कि जादूगर जिन्नात को भेजते हैं और जिन्नात वो खामद के अंदर या बीवी के अंदर हलूल कर जाते हैं, दाखिल हो जाते हैं और दाखिल होकर मजबूर कर देते हैं इस बात के ऊपर। खामद का जी करता है मैं बीवी को जुदा कर दूं, तलाक दे दूं, या बीवी के दिल में आएगा तू खामद से जुदाई इख्तियार कर ले, इससे तलाक ले ले, यानी ऐसी कैफियत बन जाएगी कि दोनों का एक दूसरे से जुदा होने को दिल करेगा। वो जिन्नात इंसान के अंदर दाखिल हो जाते हैं, वो शयातीन को भेजता है या फिर वो जिन्नात के जरिए जिन्नात दाखिल होते हैं, वो पढ़ाई करते हैं। और दूसरा तरीका है
कि जादूगर वो पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करके शैतान को भेजते हैं, शैतान के जरिए से वो इंसान के दिल के अंदर ये वसवसा डालते हैं, उसको फरगलाते हैं कि तू बीवी को तलाक दे दे, या बीवी के दिल के अंदर ये वसवसा डालेगा कि तू खामन से तलाक ले ले, जुदाई इख्तियार कर ले, तेरा यहां पे गुजारा नहीं होगा, तू फलां जगह जाएगी वहां पे तेरे लिए ठीक होगा, किसी और जगह चली जा तो तेरा गुजारा होगा, यहां पे तेरा गुजारा नहीं हो सकता। यानी इस तरह की वसवसे वो खामन के दिल में या बीवी के दिल में डालना शुरू कर देगा। अब इसका इलाज क्या है? तो ये दो तरीके हैं जादूगर के जादू करने के। अब इसका इलाज क्या है? तो इलाज मैं आपको बताता हूं, इंतहाई आसान है, लेकिन थोड़ा सा पाबंदी के साथ इसको पढ़ना पड़ेगा, ये वजीफा करना पड़ेगा। इस वजीफा की पाबंदी करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज ये जो तफरीक सहर की कैफियत बन चुकी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल करम से उस कैफियत को दूर कर देंगे और उजड़ने वाले घर को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी कुदरत से बसा देंगे। पढ़ाई है कि सूरह बकरा की आयत नंबर 102 है, वत्तबअू मा तत्लू शयातीन अला मुल्क सुलैमान। इसी आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जादू का जिक्र भी किया है और तफरीक सहर का भी जिक्र किया है। यही आयत आपने पढ़नी है सुबह शाम 11 मरतबा, सुबह शाम 11 मरतबा पढ़नी है। सुबह की नमाज से पहले पढ़ लें, बाद में पढ़ लें, मगरिब की नमाज से पहले पढ़ लें या बाद में पढ़ लें। 11 मरतबा सूरह बकरा की आयत नंबर 102 पढ़नी है और इसके साथ आपने सूरह बकरा का की आखिरी 2 आयात जो हैं वो पढ़नी है और उसके बाद कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें मुअव्वज़तैन यानी सूरतुल फलक और सूरतुन नास ये पढ़नी है। इन सारी चीजों को 11-11 बार पढ़ना है। दोबारा समाप्त फरमा लें, सूरह बकरा की आयत नंबर 102 11 मरतबा और उसके बाद सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात 11 मरतबा और मुअव्वज़तैन 11-11 मरतबा पढ़नी है। सुबह शाम इनको पढ़ के जब भी पढ़ें आप तो पानी के ऊपर दम कर लें और वो पानी पी लें। अगर खामद पढ़ ले फिर भी ठीक है, बीवी पढ़ ले फिर भी ठीक है, अगर दोनों पढ़ ले तो ज्यादा बेहतर है। और दोनों पानी के ऊपर दम करके खुद भी पी लें और दूसरे को पिला दें। अगर दूसरे को पिलाना मुश्किल है तो खुद पी लें। और इसी तरह तेल के ऊपर दम कर लें और वो तेल अपने बदन के ऊपर उसकी मालिश करें। आप ये चंद दिन अमल करें, इंशाअल्लाह अज़ीज वो तफरीक सहर जो आपके ऊपर हो चुका है अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल करम से उसको दूर कर देंगे। और ये अगर लगातार पढ़ाई करना मुश्किल हो तो किसी अच्छे आमिल से रजू करें और उससे दम वगैरह भी करवाया जा सकता है कि वो उसका जल्दी हल हो जाएगा और आपस के अंदर जुदाई होने से इंसान की बचत हो जाएगी। वो तफरीक सहर की वजह से जो कैफियत बनी हुई है अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कलाम पाक की ताकत से उसको खत्म कर देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको जादू से बचने की तौफीक अता फरमाए। अब जिन्नात इंसान के अंदर कैसे दाखिल होते हैं तो उसकी चंद हालतें हैं कि जिन मखसूस हालात के अंदर जिन्नात इंसान के अंदर दाखिल होते हैं। एक एक इंसान बहुत ज्यादा खुशी हो, इंसान को खुशी की हालत जब बहुत ज्यादा बनती है तो वो जिन्नात इंसान के अंदर दाखिल हो जाते हैं। या बहुत ज्यादा खौफ हो किसी चीज का, दिल दिमाग के ऊपर किसी से खौफ छाया हुआ है तो उस वक्त भी जिन्नात इंसान के अंदर दाखिल हो जाते हैं। इसी तरह हद से ज्यादा इंसान गमगीन हो, टेंशन हो, उस वक्त भी इंसान के ऊपर ऐसी कैफियत बनती है कि जिन्नात इंसान के अंदर हलूल कर जाती हैं, दाखिल हो जाते हैं। इसी तरह जब शहवत का गलबा होता है उस वक्त भी जिन्नात इंसान के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो इसलिए अपने आप के ऊपर कंट्रोल भी करना चाहिए कि हमारे अंदर ये 4 कैफियत ना बने कि जिसकी वजह से जिन्नात का हमारे ऊपर हमला हो और गलबा हो जाए और हमारे अंदर वो कैफियत पैदा कर दें कि जिसकी वजह से हम किसी अगले नए कदम उठाने के ऊपर मजबूर हो जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको तफरीक सहर के अमल से बचने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे मुसलमानों को आपस में इत्तिफाक व इत्तिहाद से रहने की तौफीक अता फरमाए।